हाँ जी स्टूडेंट, जो अब हमने नेक्स्ट करना है दैट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। दो हेमिस्फीयर हैं, एक सॉलिड और दूसरा होलो। तो सॉलिड हेमिस्फीयर देखिए, तो यहाँ पे देखिए बेटा कि इस फॉर्म में एक कैप की तरह काटा जाता है इसको, समझ रहे बेटा। दिस इज अ सॉलिड हेमिस्फीयर। बेटा इसका रेडियस मान लेते हैं आर, ठीक है। इसमें हम क्या करते थे बेटा, इसको तोड़ने का तरीका है, इसमें छोटा एलिमेंटल एरिया कैसे बनाते हैं बेटा। क्योंकि सॉलिड हेमिस्फीयर हम क्या करेंगे, इसका एक छोटा सा पार्ट उठाएंगे ऐसे इस फॉर्म में, ठीक है, जो कि लेट अस अज्यूम वाई डिस्टेंस ऊपर है वाई एक्सिस के, ठीक है। ऑब्वियस है कि अगर ये रेडियस आ रहा है तो ये भी रेडियस आर ही होगा। हम ये वाला डिस्टेंस मान लेते हैं छोटा आर, ठीक है बेटा। ये छोटी छोटी बातें आपने याद रखनी है। दिस इज एक्स एक्सिस और ये कैपिटल वाई एक्सिस, ओके। अब बेटा यहाँ पे देखो, ये जो एलिमेंटल डिस्क ली है हमने, एलिमेंटल डिस्क, ठीक है, इसका मास क्या होगा, डी एम, दैट मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा बेटा, वॉल्यूम ये छोटे से पार्ट का, दैट इज़ पाई आर स्क्वायर। ये वाई पे जाके छोटा सा एलिमेंट बनाया डी वाई, पाई आर स्क्वायर डी वाई, ये आ गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी रो। समझ रहे बेटा, क्योंकि ये देखो ये सर्कल ही बन रहा है, सर्कल, और सर्कल का विड्थ कितनी है, डी वाई। तो एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी, मतलब वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज मास। क्योंकि ये सॉलिड हेमिस्फीयर है और ये 3D पिक्चर बनाता है, और 3D पिक्चर के लिए आप डेंसिटी वर्ड यूज़ करते हो रो, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ पाई। अब ये जो छोटा आ रहा है बेटा, लॉजिकली देखो, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ, ये वाई है, ये आर है, ये छोटा आ रहा है, तो ये छोटा आर दैट मस्ट बी इक्वल टू ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इंटू रो, सिंपल फॉर्म में। अब देखो इसका सेंटर ऑफ मास अलोंग वाई एक्सिस दैट मस्ट बी इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम। ये हमने लास्ट टॉपिक्स में किया था, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, और ये लिमिट्स इसके बाद डालते हैं 1/m, यहाँ पे y एज इट इज़, डी एम की वैल्यू दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रो डी वाई। समझ गए। लिमिट्स कहाँ से लेके कहाँ तक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से, ओरिजिन से लेके आर तक मान लेते हैं, ठीक। अब देखो बड़ा इजी हो गया बेटा, पाई रो डिवाइड बाय एम, ये तो आ गया कांस्टेंट 0 से लेके आर तक। अंदर बचा वाई आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। जब बेटा इसको इंटीग्रेशन करेंगे, वाई इंटू आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर, तो पाई रो बाय एम। आपके लिए एक स्टेप बढ़ा देता हूँ सो दैट बच्चों को कंफ्यूजन ना रहे। आर स्क्वायर वाई माइनस वाई द क्यूब, मल्टीप्लाई कर दिया इसको दोनों के साथ इंटू डी वाई, सिंपल स्टेप। फिर से देखो बेटा, डी एम वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम की वैल्यू पुट की, डेंसिटी, उसके बाद वाई सेंटर ऑफ मास 1/m टाइम, ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ हमने, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, और इस डी एम को मैं डायरेक्टली एम लिख रहा हूँ ठीक है। और उसके बाद वैल्यू पुट करके सॉल्व कर रहे हैं। अब बेटा यहाँ पे देखो, मेन क्रक्स पॉइंट बेटा जितने भी आप करोगे उसमें डीएम निकालने का ही क्रक्स पॉइंट है, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी तो आपने इंटीग्रेशन करनी है। उसके बाद तो देखो वैल्यू पुट की, जो भी डीएम की वैल्यू है उसको इंटीग्रेट ही करना है, समझ रहे बेटा। तो ये बन जाएगा पाई रो बाई एम, आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, वाई का इंटीग्रेशन इज वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई क्यूब का इंटीग्रेशन इज वाई दी पावर 4/4। ये आगे लिमिट्स,
तो ये क्या बन जाएगा इसके बाद, पाई रो डिवाइड बाई एम आर दी पावर 4 डिवाइड बाई 2 माइनस आर दी पावर 4 डिवाइड बाई 4। अपर लिमिट पुट की माइनस 0 माइनस 0 0 पुट करोगे तो 0 ही आएगा। तो बेटा इसको सॉल्व किया पूरा तो ये तो ख़त्म ही है। ये इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो हमारे पास ये टर्म बन जाएगी 3r/4, 3r⁴/4। पर बेटा उससे पहले हमने मास की वैल्यू भी पुट करनी है। मास जो होता है दैट इज़ वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब यहाँ पे वॉल्यूम कैसा है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2/3 πr³ इंटू रो। क्लियर। और इसको सॉल्व कर देना है। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आ गया 4 2 - 1 तो ये आ गया r⁴। ठीक, पाई के साथ पाई कट गया, रो के साथ रो कट गया, r⁴ एक बच गई। ठीक है, और क्या बचा हमारे पास, ये 3 ऊपर चला गया। तो हमारे पास ये जो टर्म बनी 3r/2/8, 3r/8 ये हमारे पास कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट आए, x सेंटर ऑफ मास 0, y सेंटर ऑफ मास 3r/8, z सेंटर ऑफ मास 0। समझ लो, दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट ऑफ वाई सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। बेटा बेसिक्स के लिए आपको इसकी डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए इसका। अगर फॉर्मूला याद है तो आप टिपिकल न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट करना है हमने हॉलो हेमिस्फीयर। बेटा ये बड़ा इजी है ये भी। यहाँ पे देखो बेटा, ये हॉलो हेमिस्फीयर बनाया हमने। ठीक है, इसमें क्या करना है बेटा, एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना है। जब सॉलिड की बात करें तो एक्स पे जाके डी एक्स, और अगर होलो की बात करें तो थीटा पे जाके डी थीटा। ऐसे याद कर लो, ये डी थीटा बना दिया, छोटा सा एलिमेंट है। ठीक है, ये ऐसे तो बेटा यहाँ पे ऐसे मान लो, ये अगर ये आर था तो ये बन जाएगा हमारे पास आर साइन थीटा, और इतना छोटा सा पार्ट ये बन जाएगा आर कॉस थीटा। ठीक है, और ये जो है ये छोटा सा एलिमेंटल पार्ट, ये छोटा सा एलिमेंटल पार्ट, दिस इज इक्वल टू आर डी थीटा। समझ रहे हो, आर डी थीटा। बेटा ये हमने वैसे पहले तो कर रखा हुआ है ऐसी चीज़, तो जैसे ये डी थीटा है, ठीक है, और इसका रेडियस आर है, तो ये छोटा सा पार्ट क्या बन जाएगा, हमने बोला थीटा इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, तो ये आर की वैल्यू आ जाएगी आर डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा अब देखो अगर हम बिल्कुल ध्यान से देखें डीएम की वैल्यू, डीएम की वैल्यू क्या आएगी, मास अपॉन एरिया, क्योंकि ये 2D है, 2πr² इंटू छोटा एरिया। छोटा एरिया क्या आ जाएगा बेटा, छोटा एरिया इस DA, और DA की वैल्यू जो आएगी दैट मस्ट बी इक्वल टू, ये अगर चपटा कर दूं, प्लेन कर दूं, तो ये बन जाएगा 2π, और इसका रेडियस कितना है r cos थीटा, 2πr cos थीटा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितना बेटा r d थीटा। तो ये हमारे पास DA की वैल्यू आएगी 2πr² cos थीटा d थीटा। बेटा बस यही क्रक्स पॉइंट है, बाकी तो आपको मैंने बोला है वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। अब वाई सेंटर ऑफ मास निकालना है हमने। वाई सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या आएगा दैट इज़ 1/m इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम, और वाई यहाँ पे क्या है दैट इज़ आर साइन थीटा वाई डी एम की वैल्यू क्या है दैट इज़ m/2πr² इंटू 2πr² cos थीटा डी थीटा। समझ रहे बेटा। अब यहाँ पे देखो पाई के साथ पाई, 2 के साथ 2 कट गया, m के साथ m कट गया, r बचा एक, साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा ये ले लेते हैं हम 0 से लेके, क्योंकि ये 90 डिग्री तक। बेटा क्योंकि ये होलो है, अगर आप ध्यान से देखोगे ये स्टार्ट करके यहाँ पे पहुँचेगा ना जब, क्योंकि ये सिर्फ हाफ सर्कल ही कंप्लीट कर रहा है, हाफ सर्कल कंप्लीट कर रहा है तो 90 डिग्री ही कंप्लीट कर पा रहा है। मतलब अगर ध्यान से देखोगे 0 से लेके π/2 लिमिट्स। तो बेटा यहाँ पे देखो ये r बार आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा
को हम ऐसे कर सकते हैं, इंटीग्रेट 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 के साथ डिवाइड। जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो बेटा हमें पता है 2 sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। 2 sin थीटा होता है sin 2 थीटा, r/2 0 से लेके π/2 sin 2 थीटा डी थीटा। अब sin 2 थीटा का इंटीग्रेशन तो बिल्कुल सिंपल है, दैट इज़ माइनस cos 2 थीटा, दैट इज़ फ्रॉम 0 से लेके 90 डिग्री। अब अपर लिमिट पुट की cos 2 इंटू π/2, cos 2 इंटू π/2 तो cos पाई, तो ये बन गया cos पाई इज -1, एक माइनस पहली था, और cos 0 भी 1। तो हमारे पास जो आंसर आया दैट इज इक्वलेंट टू, ये 2 के साथ 2 कट गया, ओहो बेटा यहाँ पे sin 2 थीटा का cos 2 थीटा बाई 2 होता है, एक 2 और आना था नीचे, तो आंसर इज r/2। दिस इज योर फाइनल आंसर। बेटा यू हैव टू लर्न दिस टर्म ओनली, दिस फॉर्मूला ओनली, नो नीड टू सॉल्व द इक्वेशन। ठीक है, जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स में दे रखी हैं सिर्फ वो वाली टर्म्स करो, बाकी दिस इज़ फॉर कंपटीशन पार्ट ओनली, और लर्न करने बेटा आपने फॉर्मूला सिर्फ इसके। ठीक है, अब एक लास्ट पार्ट और बता रहा हूँ, उसके बाद फिर आपको कोरिलेट करके सारी की सारी टर्म्स लर्न कैसे करनी है वो देखो। बेटा अब अगर पूछ लें सॉलिड कोन का, ठीक है, सॉलिड कोन, ठीक है, कोन का पूछ लेते हैं या ट्रायंगुलर प्लेट पूछ लेते हैं, इस फॉर्म में कई बार आ जाता है। चलो सॉलिड कोन का देखो बेटा, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कोन है इस फॉर्म में, ठीक है, तो इस फॉर्म में बनी होती है बेटा। इसका रेडियस भी हम मान लेते हैं r है, इसकी हाइट h है, तो सॉलिड है मैंने बोला था। इस पे ऐसे करो, टॉप से लेके आते हैं y पे जाके, ये एंगल थीटा बना रहा है, y पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट बना लिए dy, ठीक है, ये छोटा सा एलिमेंट बना लिया हमने dy, समझ गए बेटा। और इसका छोटा सा रेडियस मान लो छोटा r, ठीक है, ये रेडियस कैपिटल R बड़े वाले का, छोटे वाले का रेडियस छोटा r, ठीक। अब dm की वैल्यू देखो, dm क्या होगा बेटा, dm फिर से वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो बेटा वॉल्यूम क्या हो जाएगा यहाँ पे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, क्योंकि ये सॉलिड है। अब बेटा यहाँ पे देखो, ये डेंसिटी की वैल्यू जो है दैट इज़ मास अपॉन वॉल्यूम, टोटल मास डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, और ये छोटा वॉल्यूम dv मान लो, ये वैसा ही फॉर्मूला बन गया, dm इज इक्वल टू टोटल मास डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इंटू छोटा वॉल्यूम, ऐसे ही जो कर रहे थे ऐसे ही करो बेटा। तो यहाँ पे देखो मास एज इट इज़ वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये पड़ा हुआ है, और वॉल्यूम dv का फॉर्मूला बेटा इसका वॉल्यूम निकालना छोटे से स्ट्रिप का, स्ट्रिप का एरिया क्या आएगा, दैट इज़ पाई छोटा r स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी वाई, समझ गए, ये बन गया वॉल्यूम। अब बेटा dm निकल आया, इसके बाद तो कुछ भी नहीं रहा। y सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ y dm 0 से लेके h तक, तो ये बन जाएगी हमारे पास टर्म 1/m 0 to h y एज इट इज dm इज इक्वल टू 3m डिवाइड बाई पाई r स्क्वायर h इंटू पाई छोटा r स्क्वायर dy, समझ लो बेटा। बेटा ये कटिंग होगी, यहाँ पे देखो अगर यूनिटरी मेथड देखें, ये बड़ा रेडियस डिवाइड बाय बड़ी हाइट इज इक्वल टू छोटा रेडियस डिवाइड बाय छोटी हाइट, ये इक्वल होते हैं बेटा। तो इसके बाद छोटे r की वैल्यू अगर हमने निकालनी हो, यहाँ से हम ऐसे निकाल सकते हैं r/h इंटू वाई, और ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो हमारे पास बन जाएगा ये वाला इंटीग्रेशन ऑफ 0 to h y 3 डिवाइड बाई r स्क्वायर h, r की वैल्यू आ जाएगी r/h इंटू वाई का होल स्क्वायर dy, समझ रहे हो। हम इसको सॉल्व करेंगे तो r स्क्वायर कट गया, तो हमारे पास यहाँ पे बचा 3, नीचे आ गया h, और ये h स्क्वायर मतलब h³ बचा, ठीक। इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू वाई स्क्वायर मतलब y³ का इंटीग्रेशन इस y⁴ 4/4, और लिमिट पुट करोगे तो h⁴ 4/4,
तो ये कट जाएगा, तो हमारे पास बच गया 3h/4। अगर हम टॉप से देखें तो हमारे पास आया 3h/4। अगर हम बॉटम से देखें तो हमारे पास आएगा h/4। तो इसका सेंटर ऑफ मास दैट इज़ 3h/4 फ्रॉम टॉप और h/4 फ्रॉम बॉटम। दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ कोन। देखो कितना इजी लग रहा होगा आपको। समझ रहे बेटा हाउ टू मेमोराइज द फॉर्मूलास ऑफ रॉड, रिंग, डिस्क, हॉलो हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर या सेमी सर्कुलर रिंग, इस फॉर्म में। तो बेटा इसको ऐसे लर्न करो, कैंटीन टाइम हाई रेट समोसा डोसा। ठीक है, कैंटीन टाइम हाई रेट समोसा डोसा। तो बेटा यहाँ पे आपने क्या करना है, ये h लिखा हुआ ना, तो h से पहले यहाँ पे HH लिख दो। ठीक है बेटा, और h के बाद R आ रहा है तो हर जगह R लिख दो, R R R R। बेटा इसको लर्न करना है, जो मैं बता रहा हूँ एज इट इज़ लर्न करना है। सबसे पहले देखो, कैंटीन टाइम हाई रेट समोसा डोसा, और इसमें h यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले दोनों पे h लिख दो, उसके बाद R है तो सब में R लिख दो। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 4 3 2 2 3 4। बस आपने यहाँ पे RD जो ना, RD को रिस्पेक्ट देनी है पाई और 3 पाई के साथ, बस। ठीक है, और यहाँ पे 8। ये बेटा थोड़ा सा क्रैमिंग है, 4 to the 8, यहाँ पे पाई और यहाँ पे 3 पाई। RD में पाई पाई आ गया ठीक है, और इसमें 8। बेटा ये थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, पर मेरा विश्वास मानो, अगर आप ऐसे 2-3 बार लिखोगे तो आपको ये रट जाएगा। अब बेटा ये जो मैंने लिखवाया ना आपको, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि ये सिर्फ बेसिक्स के लिए नहीं, ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सी जो है यहाँ पे, सी का मतलब होता है कोन। बेटा मेमोराइज़ करना फॉर्मूले को बड़ा डिफ़िकल्ट है, ऐसे आप इजीली मेमोराइज़ करोगे। आप प्लीज़ मेरे कहने पे 1-2 बार लिख के ट्राई करना अपने आप, तो आपको अपने भी ये लर्न होता दिखेगा। तो T स्टैंड्स फॉर ट्राइंगुलर प्लेट, H स्टैंड्स फॉर होलो हेमिस्फीयर, R स्टैंड फॉर रिंग। ठीक है, S स्टैंड फॉर सॉलिड हेमिस्फीयर, D स्टैंड फॉर डिस्क। तो बेटा ये फॉर्मूलाज हैं जिनको हमने कितना इजीली लर्न कर लिया है। तो इसे देखो बेटा, सबसे पहले दोनों पे h लिख देना है, उसके बाद R स्टार्ट हो रहा है, सब में R लिख देना है। तो RD है उसको रिस्पेक्ट देनी है पाई और 3 पाई के साथ, 4 3 2 2 3 4। समझ रहे बेटा। अब यहाँ पे देखो बेटा, अगर मैं एक क्वेश्चन दूँ आपको, अब देखो कितना टाइम लगाते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। मैंने कहा कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है ऐसे, ठीक है, रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर प्लेट है। ठीक है, ये 2R है चलो मान लो ये भी 2R ही है, ये तो स्क्वायर बन गया। ठीक है, चलो ये स्क्वायर की है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, एक और प्लेट लगा दी जिसकी शेप की डिस्क की फॉर्म में है। ठीक है, डिस्क की फॉर्म में, और इसका रेडियस यहाँ तक का R ही होगा, ऑब्वियस है। तो बेटा आपने सेंटर ऑफ मास बताना है इसका। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे बेटा इसका। अब सिंपल सी टर्म है, ऑब्वियस है कि अगर मैं इस प्लेट की बात करूँ, इस प्लेट का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे लाई कर रहा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही सिखा रखा है। और इसका भी सेंटर ऑफ मास कुछ ना कुछ यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा होगा। अब बिल्कुल सिंपल फॉर्म में करते हैं बेटा, इसको मैंने लिख दिया मास ऑफ R, इस रेक्टेंगुलर प्लेट का नाम दे दी मैंने R। और बेटा इसका सेंटर ऑफ मास की वैल्यू कितनी आएगी, इसके सेंटर ऑफ मास की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 4R/3 पाई। डायरेक्टली हमें याद है अब। ठीक है, ये कैंटीन टाइम हाई रेट समोसा डोसा से हमें लर्न है। इसके सेंटर ऑफ मास की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मास ऑफ डिस्क दैट इज़ 4R/3 पाई।
बेटा अगर आपको ये फॉर्मूला ना पता होता ना तो आपको इसको पूरा इंटीग्रेट करके सॉल्व करना पड़ना था, तोड़ के ये वो करके। अब बेटा इनके बीच की सेपरेशन देखो कितनी आएगी, इनके बीच की सेपरेशन आएगी 4r/3 प्लस ये रेडियस r, क्योंकि सेंटर पे आएगा बेटा, इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे आएगा, इसका सेंटर ऑफ मास की वैल्यू आ गई 4r/3। अब बेटा कुछ भी नहीं रहा, अब आपने किसी भी इनमें से अगर मास की वैल्यू गिवन है तो ठीक है, अगर नहीं गिवन तो हमें पता है, ये भी निकालना आता ही है। डिस्क 2D है तो मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू πr²/2, समझ रहे हो, पर वैसे गिवन होगी। तो अब यहाँ पे देखो हमने क्या करना है, इसको मान लेते हैं ये 5 kg गिवन है और ये 10 kg गिवन है। तो अब तो कुछ भी नहीं रहा बेटा, यहाँ पे देखो 5m2r, m2r मतलब 10 इंटू आर, आर कितना बेटा 4r/3 प्लस आर डिवाइड बाई m1 प्लस m2 डिवाइड बाई 15। दिस इज द वैल्यू ऑफ सेंटर ऑफ मास। दिस इज ऑल अबाउट इन दिस क्वेश्चन। देखो बेटा कोई टफ नहीं है, अगर आपको पता हो तो सेंटर ऑफ मास आप इजीली निकाल सकते हो। क्लियर है बेटा। बेटा कई क्वेश्चन ऐसे हैं टी शेप का, अलग अलग तरह के शेप के, या जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्क्वायर था, स्क्वायर में से एक स्क्वायर ब्लॉक निकाल देना तो रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास निकालना। बेटा ये वाला क्वेश्चन शायद हमने कर भी लिया था, एल शेप का, ठीक है। टी शेप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो बेटा इन सब क्वेश्चंस को ट्राई करना, अगर डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स पे डाल देना, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की, ठीक है। और क्या होते हैं बेटा, गोले के बीच में गोला रख दिया, ठीक है, सर्कल के बीच में सर्कल, तो ये सॉलिड बॉडी में से इतना पोर्शन निकाल देना, रिमूव करना। तो बेटा कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं रहता बेटा। इसको करने का मैं आपको वे बता देता हूँ। जो रिमूव्ड पार्ट है बेटा, जब हम रिमूव कर रहे हैं उसको नीचे माइनस कर दो, m1 माइनस m2 से। हमारे पास ये एक सर्कल है, ठीक है, तो इसका सेंटर पॉइंट लिया, तो यहाँ से एक और सर्कल ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, और कह देते हैं कि इसका रेडियस a है पूरे बड़े वाले का। तो बेटा इसको कहते हैं कि इसको रिमूव किया तो इसका सेंटर ऑफ मास के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो बेटा हमने इसको ऐसे मान लेना है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ये पूरी सॉलिड बॉडी होगी पहले, जिसका रेडियस हमारे पास क्या था a, प्लस एक छोटी सी बॉडी बीच में ऐड की है जिसका रेडियस है a/2। इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा मान लो, तो इसको मान लो माइनस सिग्मा, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे ऐसे दिखा देता हूँ कि ये ऐसे बॉडी बन रही होगी। ये O, ये O डैश, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस a/2, ठीक है, ये माइनस सिग्मा मान लेते हैं और एक का प्लस सिग्मा है। तो बेटा यहाँ पे देखो, अब सेंटर ऑफ मास, ये इसको मान लेते हैं A और B, सेंटर ऑफ मास ऑफ बोथ A एंड B डिस्क, ये कहाँ पे लाई कर रहे हैं बेटा, एक तो O पे लाई कर रहा है, दूसरा O डैश पे लाई कर रहा है। तो सेंटर ऑफ मास लेमिना की बात करें, सेंटर ऑफ मास ऑफ लेमिना ऐसे बना दिया मैंने MA, इसको बना दिया मैंने MB, और यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ मास आ रहा होगा इन दोनों का, ठीक है, इसको मान लिया C, और ये आ गया a/2 इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का। समझ रहे हो बेटा, ये वाला डिस्टेंस मैंने यहाँ पे जो बनाया है O से लेके O डैश तक a/2। अब यहाँ पे बेटा MA की वैल्यू क्या है, MA इज इक्वल टू सिग्मा टाइम एरिया, एरिया इज πa², और MB की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज माइनस सिग्मा टाइम पाई a/2 का होल स्क्वायर। समझ रहे हो बेटा, इसका एरिया कितना है, रेडियस कितना है a/2। तो ये माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ये रिमूव करना है, रिमूव पोर्शन को माइनस के साथ रिमूव करना है। तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हमें पता है m2r डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो m2r अगर मैं यहाँ से ऐसे करूँ तो m2 की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ सिग्मा पाई a/2 m2r, a/2 का होल स्क्वायर इंटू m2r, रेडियस है a/2, डिवाइड बाई m1 प्लस m2, दोनों को ऐड कर देना है, सिग्मा इंटू πa² माइनस सिग्मा इंटू πa² बाई
4। बेटा इसको सॉल्व करोगे, दिस इज योर फाइनल आंसर। अगर आप इसके विद रिस्पेक्ट टू देखोगे तो आपका सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आएगा सिग्मा इंटू पाई ए स्क्वायर, मतलब कि ये इंटू a/2 डिवाइड बाय, दोनों को ऐड कर देना, पाई ए स्क्वायर माइनस सिग्मा पाई ए स्क्वायर बाय 4। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है बेटा? चलो थैंक यू सो मच बेटा, ऐसे क्वेश्चंस ट्राई करना। थैंक यू।